दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है। मेरे चैनल का नाम दिव्या कॉन्सेप्ट द विजन है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जो मेरा टॉपिक है उसका नाम ब्रिक्स है, तो उस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ब्रिक्स जो है वो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संघ है, जिसके में 5 देश आते हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है वो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, साथ ही ये 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कवर करता है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में होता नहीं है। इसमें एनुअल समिट होती है। इसके सुप्रीम लीडर जो है 5 नेशन के, वो आपस में मिलते हैं। ब्रिक्स का जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो रशिया में हुआ था, जो कि फोकस था ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे। अब मैं आपसे ब्रिक्स समिट की जो लिस्ट है उसके बात करूंगी। ब्रिक्स समिट कहाँ कहाँ किस जगह पे हुई है। पहला ब्रिक्स समिट जो है वो येकेतेरिनबर्ग रशिया में 2009 में हुआ। दूसरा ब्रासिलिया ब्राज़ील 2010 में हुआ। तीसरा सानिया चाइना में 2011 में हुआ। चौथा न्यू दिल्ली इंडिया 2012 में हुआ। पांचवा डरबन साउथ अफ्रीका 2013 में हुआ। छठा फोर्टजिला ब्राज़ील 2014 में हुआ। यूएफ रशिया में 2015 में सातवां हुआ। और आठवां गोवा के इंडिया में 2016 में हुआ। 17 में जियामिन चाइना में हुआ। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2018 में हुआ। उसके बाद 11वां समिट जो है वो ग्यार बार्सिलोना ब्राज़ील में 2019 में हुआ। और अभी लेटेस्ट जो 2020 में रशिया में जो हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ, जो कि 12वां समिट था। और 13वां इंडिया में होने वाला है, जो 2021 में होने वाला है। अब मैं आपसे ब्रिक्स देशों के बीच में जो कॉपरेशन हुआ है उसके बारे में बात करूंगी। कॉपरेशन जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ, पीपल टू पीपल एक्सचेंज कॉपरेशन हुआ, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, और चौथा है कॉपरेशन ऑफ मैकेनिज्म। ये क्या है? ये हम ब्रिक्स देशों के बीच में आपसी संबंध, इस मुद्दों पे हम ये संबंध बनाते हैं। अब मैं आपसे ब्रिक्स देशों के द्वारा जो एनडीबी बैंक यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई है उसके बारे में बात करूंगी। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। इस बैंक की स्थापना की बातें जो हुई थी वो ब्रिक्स समिट न्यू दिल्ली में 2012 में ही इसकी स्थापना की बातें हो गई थी। लेकिन इसकी स्थापना जो साइन हुई थी वो 2014 में 6 ब्रिक्स समिट में हुआ था, इसको हम फोर्टलेजा डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जो कि मेन बात करती है जो आपसी ब्रिक्स देशों के बीच में कॉपरेशंस अमॉन्ग द ब्रिक नेशन की बात करती है। अब मैं आपसे ब्रिक्स देश की जो बैंक स्थापना हुई थी एनडीबी, उसमें किस मुद्दे पे इस बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड की जाती है इन 5 देशों में, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एनडीबी जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो क्लीन एनर्जी के लिए है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और इरिगेशंस, साथ में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशंस के मुद्दे पर ये मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगी। साथ में इसका जो इनिशिएटिव सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो $50 बिलियन का है, जो कि ऑथराइज कैपिटल, साथ में ऑथराइज कैपिटल इसका 100 बिलियन है। ये जो $50 बिलियन है इसको बढ़ाकर आगे चल के $100 बिलियन पहुंचाने की बात ऑलरेडी हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है कि इसमें जितने भी सब्सक्राइब कैपिटल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमॉन्ग फाउंडिंग मेंबर्स। जो भी इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एनडीबी बैंक में जो 100 बिलियन का जो कैपिटल है उसमें जो चाइना का जो योगदान होगा वो $41 अरब होगा, और इंडिया, रशिया और ब्राज़ील का 18 जो है अरब डॉलर का योगदान होगा। साथ में दक्षिण अफ्रीका का जो है वो $9 अरब योगदान होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देश ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि साउथ अफ्रीका जो था वो इसका स्टार्टिंग में नहीं था मेंबर। वो 2010 में ब्रिक्स में दिसंबर 2010 में इसमें ब्रिक्स कंट्रीज में ज्वाइंट हुआ था। पहले सिर्फ ब्रिक्स था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ये इसके फाउंडर हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में जाके ज्वाइंट होता है। मैंने आज जो टॉपिक ब्रिक्स चुना था वो हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह मैं आपके सामने इसी महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी न्यूज़ में होगी वो मैं आपके सामने लाऊंगी, जिससे आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी, जिससे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे वो सिविल सर्विस हो, पीसीएस एग्जाम्स हो, बैंक एग्जाम्स हो, या फिर जनरल आपको अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी, तो ये आपको काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होगी। प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य क्वेश्चंस पूछें, जिसका मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और इसी के साथ मैं सोनू सिंह आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।